बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद नई अपडेट के साथ और उस पर तजिए के साथ आप मुझे सुनते हैं, लेकिन जब मुझे कहीं मौका मिलता है किसी ऐसी शख्सियत का जो खबरों को बड़े करीब से जान रही हो और तहकीक कर रही हो। मैडम नहीं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, हमारी सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन समा की बेस्ट रिपोर्टर्स कहा जाए तो तकरीबन सारे रिपोर्टर बेस्ट हैं, लेकिन अगर इनका नाम लिया जाए तो कम ना होगा। तहकीकाती रिपोर्टिंग करती हैं। एक तो आपको रिपोर्टिंग नज़र आती है कि एंकर्स हजरात अपने रूम्स में बैठ के या व्लॉगर जो है वो खबरें इधर उधर से इकट्ठी करके आप तक शेयर करते हैं। ये वो रिपोर्टर्स हैं या व्लॉगर्स हैं जो सारा दिन फील्ड में होते हैं और ख़बर के बहुत पास होते हैं। आज की जो हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले इमरान खान की बात करेंगे। तो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से बात की है। क्यों की है, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? अभी 26/11 हुआ है, उसके बाद खान साहब को ये बयान क्यों देना पड़ गया, इस हवाले से बात करेंगे। और एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है जो इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान एक झूठ फैला के डेवलप की जा रही है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों का शायद दाखिला मना कर दिया गया है, पख्तूनों को तंग किया जा रहा है, इस हवाले से भी क्लियर करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में भी एक अजीब सी सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, और आज रात रास्ते बंद करने का ऐलान हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और इनसे भी अपडेट जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम भी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये भी जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका फीडबैक जो है हमारी बेहतरी के लिए मामून साबित होता है। सबसे पहले बात करें तो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की बात की है। दोबारा से एक एहतजाजी रवैया जो है उन्होंने उसको बरकरार रखा है। हालांकि सब कह रहे थे कि 26/11 के बाद शायद कुछ तब्दीली आएगी, कुछ टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन जाने ऐसी क्या बात है कि खान साहब हर आए दिन के बाद एक नई चीज़ करते हैं और हर पिछले 5-6 एपिसोड अगर देखे जाएं तो उनके बाउंस बैक हुए हैं। मैडम मेरी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने बारी दी। आपका शुक्रिया। बस शायद अभी मैं ज़रा नया हूँ तो इंट्रो ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैडम ने ये क्या ज़रूरत पेश आ गई खान साहब को? वो जो बात कही जाती है कि खान साहब अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, या उनकी हिकमत अमली है? क्योंकि एक तरफ वो इस तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो उनके थोड़ा सा चाहने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, खान साहब बड़ी दलेरी के साथ जेल जो है वो काट रहे हैं, उनको मसला ही नहीं, वो जब भी मिलते हैं बड़े फ्रेश मिलते हैं। लेकिन उनके बयानात जब सुनते हैं तो लगता है कि वो बिट्रेल। देखो मुदस्सिर, सीधी सी बात है, ये तो तब है जब खान साहब के पास जेल काटने के अलावा कोई ऑप्शन हो। इस वक्त जो बंदा जेल में बैठा है वो दिलेरी से बैठा है, बेदलेरी से बैठा है, उसने जेल में बैठना ही बैठना है। ठीक है। लेकिन खान साहब जो हैं वो, उनके बारे में वो लोग जो कि ये कहते थे कि ये तो 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, 3 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, खान साहब ने इतना लंबा अरसा इस जेल में गुजार के उनको ये बता दिया है कि मैं गुजार सकता हूँ। लेकिन अब उससे निकलने की ख्वाहिश पे तो आप कदम ना लगाए ना। ठीक है। उनकी निकलने की जो ख्वाहिश है वहां से, जेल से, वो अपनी जगह एक हकीकत है। और ख़ास तौर पर अब जो एक नई जो एक ये लहर आई है कि जी वो 24 नवंबर की तहरीक जो है वह नाकाम हो। आपको याद होगा उस वक्त भी लंबी चौड़ी जो है वो मुतालिबात की फहरिस्त थी कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। आखिर में मुझे अडियाला से निकालो तक महदूद हो गई। ये मैंने उनकी नई कैंपेन को नाम दिया। बिल्कुल ठीक। कि अब उनकी जो नई कैंपेन अडियाला से निकालो, मुझे अडियाला से निकालो। अब वो जो कैंपेन है उसके लिए एक बार फिर जो है वो आज हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। जो जेल के अंदर के सहाफ़ी हैं उनसे भी जब हमारी कुछ बात हुई, उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू हमें बताई। फिर जो खान साहब की तरफ से ये गुफ्तगू हुई, फिर जब अलीमा खान ने जो आज मीडिया से गुफ्तगू की, अगर आपकी नज़र से वो गुजरी हो तो उसमें भी जो है वो सिविल नाफरमानी की बात हो रही है, एब्सोल्युटली नॉट टू मुज़ाकरात की बात हो रही है। तो ये जो अब हुकूमत से उन्होंने मुज़ाकरात करने की जो है ना, अब मेरा तो इसके ऊपर जो बहसियत मजमूई जो तज्जिया है वो तो बड़ा क्लियर है कि देखिए 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं कि बाहर आए वो मुलाकात करके, और उन्होंने मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू कर दी जी। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए खान साहब तैयार है। वो बड़ी अपडेट लगी लोगों को कि यार एक बार फिर खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। थोड़ी देर के बाद बुशरा बीबी का एक और बयान आता है, अली मीन गंडापुर का एक और बयान आता है, उमर अयूब का एक और बयान आता है, और अब खान साहब का जो बयान आया वो ये है कि अगर अगले जुमे तक जो है वो हमारे मुतालिबात ना माने गए, मुज़ाकराती कमेटी बना दी है उमर अयूब की सरबराही में, और कहा है कि अगर अगले जुमे तक हमारे मुज़ाकरात ना माने गए तो फिर जो है दोबारा दमादम मस्त कलंदर होगा। और दोबारा जो है वो क्या होगा, एक तो मार्च होगा,
दूसरा सड़कों पे आएंगे, तीसरा जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। आपको याद होगा कि तो पहले भी जो है वो जब धरने में इन्होंने बिल शिल जी जलाए जी जी, थे बिल्कुल और बिल्कुल। सिविल नाफरमानी की तहरीक का वो जो है वो इंदिया दिया था, और डेली वहां खड़े होकर तकरीर करके हुकूमत गिरने और बिल्कुल ऐसे ओए ही वजीर आजम और ओए फलाने इनसे इस्तीफे मांगते ओवरसीज को थे। भी कहते थे कि पाकिस्तान और ना इस दफा पैसे भी ना भेजे। ओवरसीज के लिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके अंदर ये कहा गया है जनाब कि एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो जब अगले जुमे तक हमारे मुतालिबात नहीं माने तो वो रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देंगे, हम प्रॉपरली तहरीक चलाएंगे। जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फौजी प्रोजेक्ट है चाहे सिविल प्रोजेक्ट है, उन सब की जो है वो बायकॉट के हवाले से जो है वो भी बात कर दी। अब ये जो पैगाम है इसकी पैगाम रसानी के लिए बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं मोहित पीरजादा साहब, इमरान रियाज साहब, वो जो सारे जो सहाफ़ी हैं जो कि वहाँ बाहर के मुल्क में बैठ के यहाँ पाकिस्तान को बेच रहे हैं और बेच कर खा रहे हैं। बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर वो एक कैओस क्रिएट करके, एक अफवाहों का बाजार गर्म करके वहाँ पर तसल्ली से सुकून से बैठे हैं और वो बेच रहे हैं। अब जो मुज़ाकराती कमेटी को मुदस्सिर जो दिए गए हैं मुतालिबात, उसमें एक तो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हुई है दोबारा, फिर कैदियों की रिहाई का मुतालबा जो है वो रखा गया है। अब कैदियों की रिहाई का मतलब आपको पता ही है कि किसी का कितना गम हमारे दिल में है। तो अब जो है वो असल में मुद्दा ये है कि खान साहब की जो रिहाई है उसको अमल में लाए। लेकिन खान साहब की रिहाई कैसे हो सकती है? मुझे ये बताएं, ये जो बातें आप कर रही हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि खान साहब और ये जो बाहर आके मीडिया टॉक करते हैं उनके नुमाइंदे बैरिस्टर गौहर हो गए, गंडापुर हो गए, मुरव्वत हो गए, शेख वकास अकरम, अलीमा खान, बीमन बुशरा, क्या कहीं कम्युनिकेशन का गैप है? ये खान साहब से कुछ सुनते हैं, बाहर आके अपनी मर्जी का बयानी देते हैं, या बाहर से कुछ ऐसी बात है जो खान को गलत बताते हैं, या वाकई खान इनको जैसा कहता है ये बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही कहते हैं? देखें, जो किसी भी पार्टी का लीडर होता है ना, टॉप लीडरशिप होती है, उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, सबसे ऐसी बात क्या होती है जो उसको लीडर बनाती है, कि वो अपने से बाद में आने वालों को लीडरशिप के गुर सिखाते हैं। ठीक है, वो अपने से बाद में आने वाले जो लोग हैं अपनी सेकंड ईयर लीडरशिप तैयार करते हैं, थर्ड ईयर लीडरशिप तैयार करते हैं। खान साहब के पीछे तो अंधेरा है, खान साहब के पीछे तो कोई सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं है, आपस की डायरेक्ट फोर्थ ईयर लीडरशिप है। वो फोर्थ ईयर लीडरशिप मुदस्सिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं मुदस्सिर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसके साथ लड़ रही हूँ, उसके साथ लड़ रही हूँ। कल क्या हुआ था अलीमा खान और वहां पर उमर अयूब के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही तू तकार हुई, गुफ्तगू हुई, सख्त जुमलों का तकाबला हुआ, पार्टी का तल्लुक ही नहीं पार्टी मतलब ये हुआ, और वो यही था कि भाई आपने फलां जगह बैठने की क्यों बात की, फलां जगह से उठने की क्यों बात की, मतलब वो वहां पर लड़ रहे हैं आपस में। भाई आप पार्टी के अपने इजलास बुलाएं, वहां अंदर बात करें, वहां पर आप आपस में जमहूरी रवैया ये है कि आपको जो जो एतराज़ात हैं, जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका पार्टी के इजलासों में खुलकर इजहार करें, लेकिन जब बाहर निकलें तो फिर आपकी एक बात हो। मुझे बताएं, ये सारी बातें तो हम सारे लेकिन आपस में ना सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब, ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन का फुकतान है, लीडरशिप का भी फुकतान है, फिर उसके बाद जो है वो खान साहब के बाद जो है वो पीछे जितने लोग हैं वो आपस में हर कोई कहता है मैं बड़ा लीडर है, दूसरा कोई नहीं। अब जब आपने अपने आप को बड़ा लीडर समझ लिया, आप किसी दूसरे को मान ही नहीं रहे, आप टीम नहीं बना रहे, टीम नहीं बनी ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। खेलना किसने होता है? टीम नहीं खेलना होता है, कोई सिंगल हेडली कोई सोलो मैच थोड़ी कि जो आप खेलेंगे। लेकिन इस सब का नुकसान जो है वो आपने, हमने, अवाम ने उठाना है। अवाम की ही बात करूंगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जो इमरान खान से प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से शायद कम प्यार करते हैं, इमरान खान से करते हैं। चलो ये भी कोई बुरी बात नहीं, किसी शख्सियत से आप फॉलोअर होना, उनके लिए कोई अच्छी खबर है या भी नहीं? बस शॉर्ट सा अगर बताएं तो हम अगर उसमें मत बढ़े। अब ये आपके सवाल के बहुत सारे पहलू हैं। अच्छी खबर क्या, खान साहब की आज़ादी के हवाले से अच्छी खबर? देखिए, खान साहब के हवाले से मुज़ाकरात पहले चल रहे थे, मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब की रिहाई का मुद्दा लेकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार जो है वो बारहा किया जा चुका है। हुकूमत खान को क्यों रिहा करेगी? हुकूमत को इसका कोई फायदा नहीं है, हुकूमत को कोई बेनिफिट्स नहीं है उसके, तो हुकूमत तो कभी खान को रिहा नहीं करेगी। और जितने इल्ज़ामात लगाकर खान साहब जो है, और जितने जो इल्ज़ामात हैं जो कि साबित उन्होंने अदालतों में किए नहीं किए, जो है वो तोशा खाना है, फिर वो कादर ट्रस्ट है, फिर वो कितना 90 मिलियन पाउंड का केस है, ये सारे जो मामलात हैं ये ऐसे हैं कि जो अभी सामने
आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी 9 मई देखिए फर्द जुर्म आयद होगी, 9 मई जो है वो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, 100 लोगों के ऊपर हुई है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो आप ये देखें ना, ये ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है, चलिए ये बता ना दें, बैठेगा। ये बता और दें हाँ, कि खान साहब के वर्कर्स के लिए जो है वो ये है कि एक दफा फिर वो रंबा संबा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो भी तैयार हो जाए और फिर वो जो है वो सड़कों पे निकले, फिर वो जो है वो लीडरशिप भाग जाएगी, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो यहाँ पर गिरफ्तार पड़े हैं, हाँ, अस्पतालों पिछले में अभी पड़े तक बड़े रहेंगे और लीडरशिप जो है वो अपने अपने घरों में वो जाकर जाके एसी वाले कमरों में बैठेगी और उसके और बाद वहां से वहां वीडियो से बयान जारी कर दोबारा वीडियो को बयान भी दोबारा कॉल्स देगी, खान दोबारा साहब उनको जेल बुलाएगी। में अपनी वजह से हैं या अपनी ये जो सेकंड या फोर्थ या थर्ड टीयर लीडरशिप की वजह से? खान साहब को उनके मुशीरों ने मरवाया है। खान साहब को जो गलत फैसले हैं उनके अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने मरवाया है। खान साहब इस वक्त जो जेल में हैं उनके पीछे खान साहब के ऊपर तो कोई करप्शन अभी साबित होने की तरफ जा नहीं रही ना। तोशा खाना जो है वो बिश्रा बीबी के आमद के बाद की बात है। जो 90 मिलियन पाउंड का मामला है, जो फराह गोगी हैं, जो ये सारे मामलात हैं, ये तो पुराने मामलात हैं ना, ठीक है। तो अब ये है कि खान साहब के ऊपर तो इनमें से कोई चीज़ है, लेकिन क्या खान साहब बरी जिम्मा हो जाते हैं कि भाई आबिशा बीबी आपकी बीवी हैं, उनकी कोई दोस्त हैं, उनकी आगे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने करप्शन में मुआवनत की है, वो करप्शन करके मुल्क से बाहर चले गए, तो क्या वो बरी जिम्मा हो गए? बरी जिम्मा नहीं, बरी जिम्मा नहीं होंगे। अगली जो अहम खबर है इस्लामाबाद के हवाले से, चूँकि मैडम ने इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, एक बड़ी फेक न्यूज़ और बड़ी पिछले चंद दिनों में जब से ये 26/11 हुआ तो उसके बाद से यकीनन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से अफ़गान जो यहाँ पे गैर कानूनी मुकीम हैं उनके हवाले से ऑपरेशन की बात की गई, क्योंकि पिछले 2 से 3 जो धरने या एहतजाज हैं उनमें जो गिरफ्तारियाँ हुई उनमें बहुत ज़्यादा जिनके पुरतशद्दुद रवैये थे, जिनने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जो आगे बढ़ बढ़ के पुलिस पे, फोर्सेस पे, अमलाक पे हमला कर रहे थे, वो अफ़गान नेशनल थे जिनकी पाकिस्तान में कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, वो गिरफ़्तार हुए और उनका डाटा भी दिया गया, बताया भी गया। अफ़गान एम्बेसी से भी बात की गई, हुकूमत से भी की गई। इस बार भी काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए। तो ये अंदिया दिया गया कि इस बार इस्लामाबाद के ना सिर्फ शहर बल्कि गिरदनवाह में भी ऑपरेशन किया जाएगा और अफ़गान नेशनल्स को जो है वो नहीं रहने दिया जाएगा। ये जो एक फेक मुहिम जो चल रही है, ज़ाहिर अगर किसी के पास सदाकत है तो यकीन उसे शेयर करना चाहिए कि किन पख्तूनों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो आज भी मार्केट्स में देखा है कि अपने अपने कारोबार पे थे सारे। आज भी मैं शायद गाड़ी का भी मैंने काम कराना था, तो वो भी पेशावर से हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछा भी है। तो ये क्या रवैया है, लड़ाने का इरादा तो नहीं देखें, है? माजरत के साथ मुदस्सर, पहली बात जो इस सारी आपकी गुफ्तगू आपने बिल्कुल सही डिटेल्स बता दी लोगों को, मैं इसको दोहराऊंगी नहीं। जो आपकी गुफ्तगू सुन के जो व्यूअर्स के जहन में भी आया होगा और मेरे जहन में भी आया होगा, आपको पता है हम आप कौन हैं? हम सहाफ़ी अगर ना हो, हम आम लोग हैं, हम सब कौन हैं? वो लोग जो उस कॉल के ऊपर जो है वो वहाँ से चल कर यहाँ इस्लामाबाद तक आ गए और वो फिर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लीडरशिप खड़ी होगी और वो जो कुछ भी मामलात हैं, लेकिन उनके साथ जो उसके बाद में हुआ और जो अभी तक हो रहा है, आपको नहीं लगता कि हम सब कोलैटरल डैमेज है? ये किसी भी बड़ी जो हिस्टोरिकल किस्म के जितने जो मामलात होते हैं, उसमें जो कुछ वो लोग जो निहत्ते, बेगुनाह ऐसे लोग भी बीच में आ जाते हैं जो कि वो कहते हैं ना घुन भी पिस जाता है। तो ये जो हम घुन बने हुए हैं ना इस वक्त, उसकी एक बड़ी वजह जो है ये हमारी लीडरशिप्स है। इनके गलत फैसले हैं, इनके ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से, और मैं तो पिछले कोई 8-10 दिन से ये कैंपेन मेरे जहन में तो ये है कि लोगों को इस हवाले से अवेयर करना चाहिए कि आप लीडरशिप को फॉलो करें, लेकिन इस हद तक फॉलो ना करें कि उसके बाद आपके घर वाले, आपकी फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब हो। अब ये जो अफगान नेशनल्स वाली बात आ रही है, अगर तो इसको अफगान नेशनल्स की हद तक देखें तो कोई अफगान नेशनल पाकिस्तान के किसी भी कोने में आकर चढ़ाई करने का उसको क्या हक है? तो बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ कि आप अभी अमेरिका गए हुए थे, वापस आए, क्या आपको कोई हक है कि आप उधर गए हैं, आप उधर अपना काम करने के लिए गए हैं, जर्नलिस्टिक अपनी ड्यूटीज अदा करने के लिए गए हैं, और वहाँ आप जाके उनके दंगों में शामिल होना शुरू हो जाएं और फिर जब तुहानू फड़ लैन फिर तुसी कहो मेरे नाल जाती हो गई, मैं तो पाकिस्तानी सा। तो वो कहेंगे यार तू पाकिस्तान में इधर आके दंगे करने आया था या इधर आके जो है वो अपना काम करने आया था? अपना काम करो और अपने रास्ते लगो।
अफगान नेशनल्स जो कि यहाँ पर लीगल हैं, वो लोग जिनको हम मुहाजिरीन डिक्लेयर कर चुके हैं, वो यहाँ पर लीगल हैं, उनकी जो हैसियत लीगल है, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई इलीगल है और उसने किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है जिसको सबोताज करने वाली एक्टिविटी कहते हैं, तो आप खुद सोचें कि क्या इंसानी अक्ल इसको तस्लीम करती है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर पीटीआई की लीडरशिप उसको जस्टिफाई कर रही है तो गलत करे। अब इसमें एक और फैक्टर है, एएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2 दिन पहले, इसके अलावा भी हम सुनते रहे अली अमीन गंडापुर की मुँह से, ज़बान से, और लोगों की ज़बान से जो पीटीआई की लीडरशिप है उनसे, पहले वो लाशों का प्रोपेगेंडा, वो सारी चीज़ें वो फ्लॉप हो गई, ख़त्म हो गई। ये जो 4,500 से 12 पे आए, 250-300 लोगों का बताया गया था, 400 के करीब लाशों का जो है वो मुख्तलिफ, पहला जो फिगर चला था वो 4,000 था, फिर 400, फिर 40, तो खैर जो लीडरशिप देखो, एक तो वो है ना जो आम लोग, कोई भी बंदा ऐसे ही उठ के कोई बात कर दे, एक होता है आपकी जिम्मेदार लीडरशिप बात करती है, असद कैसर बात करता है, उमर अयूब बात करता है, बैरिस्टर गौहर बात करता है, अली अमीन गंडापुर बात करता है, बुशरा बीबी बात करती है, जो इस वक्त पीटीआई के फेसेस जो है डिक्लेयर किया हुआ है। जब वो लोग कोई नंबर देते हैं ना, तो देन देयर इज समथिंग फिशी। हम सोचते हैं यार कि ये नंबर दे रहे हैं, तो हम जैसे जर्नलिस्ट जो कि हम उस दिन जो है वो डी चौक पे सारा टाइम मौजूद थे, मेरे आप जैसे जर्नलिस्ट भी ये बात जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए, यार ऐसा तो नहीं है कि हमारी नजरों से कुछ ओझल हो गया हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ना देखा हो, ऐसा तो नहीं है कि मेरे नजरों से कुछ ओझल हो गया हो, आपकी नजरों से कुछ जो है रह गया हो देखने से। तो इंसान है, बंदा बशर है, गलती, फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, अस्पतालों की खाक छानी। अभी भी बैरिस्टर गौर कहते हैं कि वो जो है ना वो 12 लोगों की शहादत की बात करते हैं, मुझे तो अभी तक 12 लोगों की शहादत के फैक्ट्स नहीं मिले ना, 5 के फैक्ट्स नजर आ रहे हैं अभी तक। तो आप कोई नाम दे दें उनके, कोई फैक्ट्स एंड फिगर दें, हम यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करेंगे भाई, हम खुद प्रोग्राम करेंगे, आप मुझे दे दें, डिटेल दे दें, मैं डिटेल कल उन्होंने 5,000 का फिगर दे दिया कि ये अफराद जो हैं वो लापता है, उनकी भी बगैर लिस्ट दे दी। क्या पठानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है? देखिए, पठान जो लोग उसके अंदर मौजूद थे, ये तो एक आपने उसको लसानी रंग देने के, आप देखें अभी मौलाना साहब जो हैं वो एक तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो वो उसको मजहबी रंग दे रहे हैं कि जी वो ये मदरसा रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल जो है ये मजहबी जमातों का बिल है, ये हमारा बिल है, ठीक है, उसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है वो है भी वो मजहबी रंग है उसका, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जो इन्होंने जो है वो पठानों का नाम लेकर, बुशरा बीबी ने पहले कहा जी बहादुर गयूर पठान, भाई अगर वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो वो गयूर नहीं होंगे, या वो किसी और जमात को सपोर्ट करे अगर कोई पठान, तो वो उसकी बहादुरी पे आपको शक है? जो पीटीआई के साथ खड़ा है वो बहादुर है, जो पीटीआई के साथ नहीं खड़ा वो पठान बहादुर नहीं है। भाई पठान हमारी गयूर कौम है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनकी बहादुरी पे, उनकी गैरतमंदी के ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग कौन है? उनके पाकिस्तानी होने के सवाल उठाने वाले, उनकी शहरियत के, उनकी मुहब्बल वतनी पे सवाल उठाने वाले, या उसको एक बयानिया बनाकर पेश करने वाले आप कौन है यार? आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर ये होता है कि वो जो मैं कोलैटरल डैमेज वाली बात कर रही हूँ ना, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी कि पठान जो हैं वो इस सारे ऑपरेशन के दौरान में गिरफ्तारियां हुई, पकड़े गए, बहुत सारे वो लोग थे जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, वो पकड़े गए। उसमें से कुछ लोग वो भी पकड़े गए जो कि किसी न किसी सरगर्मी का हिस्सा होने के बारे में शक व शुबा था, वो बेचारा नहीं होगा शायद, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्लेम किया होगा। अब वो केसेस चलने शुरू हो जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो 4 नस्लें केसेस हैं। तो इस मामले में मैंने ये बात अपने तौर पर भी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान उनके सामने रखी है कि कोई भी ऐसे लोग अगर इस तरह से किसी होता है ना कि हंगामे में आपको पता नहीं चला, 2-4 गलतियां आपसे भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा हम बंदे बशर, हम गलती करते तो आप लोग नहीं करेंगे, तो आपसे अगर कोई गलती से पकड़ा गया है या कोई ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पे पकड़ा गया है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, हम लोगों को छोड़ने में कोई हर्ज भी नहीं। आपके पास कोई फालतू के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिधर उनको रखेंगे तो छोड़ दें। अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा गया, लेकिन कोई ऐसी मरबूत मुनज़्ज़म कैंपेन वाली बात नहीं है जो तासुर दिया जा रहा है। 2 चीज़ें आज के इस, चूँकि हमारे प्रोग्राम की तवालत काफ़ी होगी, टॉपिक तो पाकिस्तान हो और पाकिस्तान का खबरें हों, ये हो नहीं सकता कि हम घंटों उस पर बात ना कर सकें। अब चूँकि हमारे पास टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों बहुत अहम टॉपिक थे। एक बार फिर हम 9 मई और 26/11 जैसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी समझने को तैयार नहीं, सियासत करने को तैयार नहीं, लेकिन एक जज्बाती फ़ैसले जो हैं उसको लेके आगे बढ़ने को तैयार है।
और फिर एक मुल्क में सिविल नाफरमानी की बात, वही बिल जलाने वाली बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को गाइड करने वाली बात मैडम नैयर ने बता दी। और बड़े वाज़ेह अंदाज में आपको हमने कोशिश की कि किसी पठान के ख़िलाफ़, किसी पख्तून के ख़िलाफ़ यहाँ पे इस्लामाबाद में ना तो कार्रवाई हो रही है, ना ही किसी नाके पे रोका जा रहा है। हाँ, शनाख्त ज़रूर पूछी जा रही है अगर किसी पे डाउट हो, तो अगर आपके पास शनाख्त मौजूद है, तो हमसे भी पूछते हैं, आपसे मुझसे भी कार्ड ले लेते हैं, क्या आइडेंटिटी मसला है? मौजूद है, तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, आपको दिखाते हुए भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपकी शनाख्त करने वाले, पूछने वाले भी आपके भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो जो कर रहे हैं। और अगर जिसके पास शनाख्त ही नहीं, अगर वो गैर मुल्की है, तो उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल दे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।